बाड़मेर जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन ने बताया कि उनके संरक्षक एवं वरिष्ठ दवा विक्रेता उत्तम चंद भूतड़ा के घर पर हमला हुआ है। हमलावरों ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की, तोड़फोड़ की और घर से सोने चांदी के आभूषण व नकदी भी लूट ले गए। दवा व्यापारियों ने कहा कि जिस तरह से 50 से 60 वर्ष से समाज को सेवा दे रहे वरिष्ठ दवा विक्रेता पर हमला हुआ है, उससे पूरे जिले में मेडिकल व्यवसायियों में आक्रोश है। एसोसिएशन ने प्रशासन से मांग की है कि हमलावरों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा दवा विक्रेता जिले भर में शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि यदि दोषियों पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। बाड़मेर जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और यदि वरिष्ठ दवा व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो पूरा मेडिकल कारोबार ठप हो सकता है। मरुपत्रिका न्यूज के लिए बाड़मेर से देवराज अणखिया की खास रिपोर्ट। बद्री शारदार, जिला अध्यक्ष बाड़मेर जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। रात को किन मांगों के लिए ज्ञापन दिया है? हमारे संस्था के संरक्षक हैं जो 70 साल से दवा का व्यापार कर रहे हैं और 40 साल से इस बॉर्डर पे बैठे हुए श्री उत्तम चंद जी भूतड़ा गड्ढा रोड में रहते हैं। कल रात को उनके घर पर डकैती पड़ी। कुछ लोग जो हथियारों से लैस थे, जिनके पास पिस्तौल और धारदार हथियार थे, उन्होंने उनके घर पर डकैती डालकर लाखों रुपए के गहने वगैरह जो उसके पसीने की कमाई थी वो पूरी ले गए और उनके घर के अंदर उनकी एक छोटा दोहिता आया हुआ था। उनको ये धमकी दी कि अगर आपने गहने नहीं दिए तो इस दोहिते की हत्या कर लेंगे। उस बच्ची ने अपने डर से अपने सब जगह बताई कि यहाँ से आप गहने ले जाइए। उसके साथ साथ उनके परिवार के जो उत्तम जी थे उनको बांध के डाल दिया, उनके साथ मारपीट की। उनकी जो मिसेज थी उनके साथ भी मारपीट की। जब बॉर्डर पर एक पाकिस्तान के लोगों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के जब वार हुए तो हम दवा वाले हुए, चाहे स्थानीय महेश्वरी समाज के लोग हुए, हमने हमेशा उस पर डट के मुकाबला किया। आज ये स्थिति है कि हमारे देश के अंदर हमारे ही लोग हमें लूट के ले जा रहे हैं और हम असहाय होकर देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौन है। रात को 2 बजे की घटना है, 6 बजे तक स्थानीय अधिकारियों को उसकी जानकारी नहीं आना, ये सब क्या शो कर रहा है? आखिर सीमा क्षेत्र पे इस प्रकार की वारदात और इस प्रकार की जो डकैती बनेगी, विकास हो, विकास के साथ जो अवांछित तत्व लोग आ रहे हैं, ये बाहर के लोग स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जो इस प्रकार की वारदात और इल्जाम, इसका पर्दासाफ होना चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ तो दवा विक्रेता संघ चुप नहीं रहेगा। दवा व्यापारी हड़ताल पे जाएंगे, चाहे धरने पे बैठेंगे और इस दवा के अभाव में अगर किसी प्रकार की किसी को असुविधा होगी तो जिला प्रशासन की अपनी जवाबदारी होगी। हम उससे पहले एक शांतिपूर्ण रूप में आज ज्ञापन देने जिला कलेक्टर के पास पधारे थे, एसपी साहब को भी दिया है और उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया है हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ का खुलासा करेंगे। लूट कितनी हुई है? लूट करीब उनके पास जो उन्होंने 8 दिन तक कमाया था वो सब लूट के गए। करीब 1 करोड़ रुपये तक का उनके पास धन जो था उसने संचित करके रखा था कि मेरे काम आएगा बुढ़ापे में। अब बुढ़ापे में उनके काम आया नहीं आया, जो लूट के ले उनके काम जरूर आ जाएगा। ये बात की मानवता और ये आज का तरीका है। लूटने के आरोपी डकैती थी, अब उसमें 4 तो घर के अंदर घुसे हैं, बाकी तो बाहर कितने थे उनका कोई पता नहीं। अंदर 4 जने घुसे, दीवार तोड़कर। संवेदनशील इलाका होते हुए भी रात को विचरण। सीमांत क्षेत्र है, यहाँ के लोग कटरा सिटी से सीमा के उस पार थे, वहाँ रहते थे। देश के पे प्रेम था इसलिए वो गांव छोड़ करके इस गडरा नया गांव बसाया है। वहाँ से मंदिर उठा के ले आए यहाँ। देशभक्त लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्र के आधार है, पूरा आर्थिक व्यवसाय संबल है। ये लोग अगर इस तरह से रहेंगे तो ये पलायन कर देंगे। पलायन करेंगे तो एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है सीमाओं पे। बीएसएफ के साथ जो सूचनाएं साझा करते हैं, जो भी अवांछित गतिविधियाँ सीमा होती है, वो गतिविधियाँ जो कर रहे हैं उनको ये खिलाफ खत्म हो जाएगा मामला। सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी, देश फिर खतरे में पड़ जाएगा। और बाड़मेर जिला भी सीमांत क्षेत्र है, यहाँ भी चोरियाँ हो रही है। हमारे कल्याण लक्ष्मीपुर क्षेत्र में भी चोरियाँ हो रही है। अगर पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं रहा तो ये देश सीमाएं सब असुरक्षित हो जाएंगी। इसलिए यहाँ तो यूपी मॉडल से आतंकवादी पकड़ करके दंडित करना चाहिए। डर नहीं होगा तो बिना डर के ये खतरे बढ़ते रहेंगे। इसलिए आप सबको निवेदन है, शासन को भी निवेदन है, पूरा सख्ती से निपटा जाए, नहीं तो सीमाएं असुरक्षित। सीमाएं देश की वस्त्र समान होती है। सीमा असुरक्षित होगी, असुरक्षित देश असुरक्षित होगा।
अति संवेदनशील इलाका अति होते संवेदनशील हुए एरिया तो भी है। वहाँ लोग यहाँ विचरण कर रहे हैं। आतंकवाद सारे गड़बड़ हो रहे हैं इसलिए